शक्ति के प्यारे साथियों को प्रीति जैन का प्यार भरा नमस्कार। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हमारी आज की कहानी है अमलतास के फूल। आप भी सोच रहे होंगे कि अगर कहानी अमलतास की है तो ये नारी कहाँ से आई। बताती हूँ। जैसे नारी एक साथ कोमलता और शक्ति दोनों चीज़ों को साथ साथ लिए होती है, वैसे ही अमलतास के फूल कोमल तो हैं लेकिन कमज़ोर नहीं। कितना ज़बरदस्त कनेक्शन है ना। चिलचिलाती गर्मी में लू के थपेड़े खाकर भी अमलतास के फूल पेड़ के सिर पर ताज की तरह से सजे रहते हैं। शरीर को चुभाने वाली चुभन भरी गर्मी में न सिर्फ सूरज की तपती किरणों को सहन करते हैं बल्कि डटे रहते हैं पूरी नज़ाकत के साथ। सच में हैरानी होती है भगवान की इस सुंदर सृष्टि को देखकर। कभी कभी हमारे आसपास की प्रकृति और घटनाएं हमें भीतर तक हिला देती हैं, झकझोर देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 15 साल की आंचल गंगवाल के साथ। आंचल ने मध्य प्रदेश के नीमच जिले में रहते हुए भी 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई भयंकर ट्रेजेडी को देखा और उस समय ये भी देखा कि वायुसेना के कर्मचारियों ने किस बहादुरी से वहाँ के लोगों की मदद की है। तो उनके मन में फ्लाइंग ऑफिसर बनने का एक सपना जाग गया और उसी सपने को उन्होंने 2020 में साकार कर दिखाया। आज आंचल गंगवाल भारतीय वायुसेना एकेडमी में टॉप करके फ्लाइंग ऑफिसर बन गई हैं। अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर आंचल के माता पिता को बहुत नाज है। उसके पिता श्री सुरेश गंगवाल जी पिछले 25 सालों से नीमच के बस स्टैंड के पास चाय की दुकान चलाते हैं और उनकी माँ सिलाई का काम करती हैं। इसलिए उनकी आर्थिक यानी वित्तीय स्थिति को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन इस कठिनाई भरी डगर में ना तो परिवार के हौसले कम हुए ना आंचल के। साथियों, जब खुद में विश्वास होता है ना तो परिस्थितियां बदलती नहीं हैं लेकिन उन्हें झेलने का हौसला आ जाता है। कितनी सुंदर बात है, जो जितना तपेगा उतना ही निखरेगा। बिल्कुल हमारे अमलतास की तरह। गर्मियों में सड़क के दोनों ओर लाइन में लगे अमलतास के पेड़ों के लगभग सारे पत्ते झड़ जाते हैं और तब पीले पीले फूलों से लदा ये सोने सरीखा पेड़ अपनी सरलता से हम सबका मन मोह लेता है। इन सुंदर पीले मोतियों की सादगी को देखकर कोई शायर हो जाए तो ये बड़ी बात नहीं। किसी को इन फूलों में झुमके दिखाई देते हैं तो किसी को झूमर। आइए हिमांशु जी की एक कविता सुनाती हूँ जिसमें वे अमलतास से पूछ रहे हैं कि भाई तुम किसके बल पर इतनी गर्मी में खिलखिलाते हुए वहां पसारे खड़े हो। वो कहते हैं, तुझे देख तो लगता है जो जितना तप जाता है इस सोने के झूमर जैसी खरी चमक वो पाता है। जीवन की कठिन दोपहरी में तुझसे सब मुस्काना सीखे, घूंट घूंट पी रंग धूप का सब कुंदन बन जाना सीखे। मुझे शुरू से इन फूलों में गजरे दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति इन सुनहरे गजरों को लगाकर अपने प्रियतम को वश करने चल पड़ी हो। लेकिन अब जब बात हम गजरों और प्रियतम की कर ही रहे हैं तो मुझे याद आया मेरी पहली करवा चौथ का किस्सा। शादी के बाद मेरी पहली करवा चौथ थी तो व्रत रखना था और किसी तरह दिन बीता। पूजा करने के बाद, चांद देखने के बाद, खाना खाने के बाद पतिदेव ने बड़े प्यार से एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट खोला तो पाया पीले रंग की एक सुंदर सी साड़ी थी। उस समय मैं अपने सांवले रंग के कारण बहुत ही सिलेक्टेड कलर्स पहनती थी और पीला रंग तो मैंने अपनी 22 साल की उम्र में एक बार भी नहीं पहना था। लेकिन मेरे नए नए पतिदेव थे तो जनाब नाराज तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने साड़ी पहन तो ली लेकिन उनसे रिक्वेस्ट किया कि आगे से मेरे लिए गिफ्ट तो मत लाया करें बिल्कुल, बल्कि फूल ला दिया करें। वो दिन था और आज का दिन है। चाहे कोई भी खुशी का मौका हो, मुझे हर बार फूल या गजरे मिलते हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं और मेरे दिल के बेहद करीब। बशीर बद्र की गज़ल के साथ
विदा लेना चाहूंगी। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां, मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां। जो कहा नहीं वो सुना करो, और जो सुना नहीं वो कहा करो। जी हाँ, अपने आसपास की प्रकृति को एक नए नजरिए से निहारिए, आपको बहुत सी कहानियां मिल जाएंगी। और अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिएगा। जाते जाते एक बात और, अब मैं पीला रंग खूब पहनती हूँ, क्योंकि रंग और इंसान सभी बहुत प्यारे हैं। बस हमें सोच को बदलना है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। नमस्कार।